A body is projected with the speed u meter per second at an angle beta with the horizontal. देखो एक बॉल को फेंक दिया भाई u की स्पीड से और एंगल क्या है इसका, बीटा एंगल है. द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज 3/4 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है ना, यहाँ पे जो पता है क्या होता है, ये रूल याद रखना. यहाँ पे अगर काइनेटिक एनर्जी की है ना तो यहाँ पे k cos स्क्वायर थीटा हो जाएगी. यहाँ पे अगर k है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, k cos स्क्वायर थीटा. थीटा की वैल्यू बीटा दे रखी है. यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी अगर k है तो यहाँ पे आएगी k cos स्क्वायर बीटा. ठीक है. अब इसने पूछा क्या बताइए, बीटा की वैल्यू पूछी है, लेकिन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 3/4 है. तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का क्या है यहाँ पे 3/4 ऑफ k. ये इनिशियल k इसका 3/4 है ना, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी के बराबर है. रूल ये होता है कि यहाँ की जो काइनेटिक एनर्जी है उसका 3/4 होती है, उसका k cos स्क्वायर बीटा होती है, हमेशा याद रखना. अभी मैं प्रूफ कर दूंगा इस बात को. k से k गया, cos बीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे बताइए, √3/2 आएगी. तो cos बीटा का √3/2 है तो बीटा कितना है यहाँ पे 30 डिग्री आ गया. समझ आ रही है बात आपको. अच्छा इस बात का प्रूफ क्या है कि अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी k होती है तो यहाँ पे k cos स्क्वायर थीटा होती है. इस बात का क्या प्रूफ है, सुनो आप ध्यान से. देखो आप यहाँ पे वेलोसिटी u मान लो और ये वाला एंगल कितना मान लो थीटा. तो ओरिजिनल वेलोसिटी कितनी आएगी इसकी, वर्टिकल क्या आएगी इसकी u sin थीटा. अच्छा यहाँ वाली अगर u cos थीटा है तो यहाँ वाली भी कितनी होगी यहाँ पे u cos थीटा. यहाँ वाली काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m u स्क्वायर. यहाँ वाली कितनी होगी हाफ m, और यहाँ वाली बताइए हाफ m u cos थीटा का स्क्वायर. तो ये कितना बन जाएगा, ये हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. अगर आप इसको k बोल रहे हो तो इसको क्या बोलोगे आप, k cos स्क्वायर थीटा इसको बोलोगे. तो इस पर ये प्रूफ हो गया कि अगर यहाँ की काइनेटिक एनर्जी k है तो यहाँ की k cos स्क्वायर थीटा होती है. आगे ना बात समझ में आपको, और बोलो जी.